हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एंगल्स। चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो बेटा सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में एंगल के बारे में पढ़ा था, फिर कुछ टाइप ऑफ एंगल भी पढ़े थे। आज हम टाइप्स ऑफ एंगल तो पढ़ेंगे, बट किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? कुछ रिलेशनशिप के बेसिस पे पढ़ेंगे, है ना। तो देखो पहला एंगल समझते हैं, एडजेसेंट एंगल, है ना। कौन सा एंगल बेटा? एडजेसेंट एंगल। अच्छा, जिन लोगों ने एंगल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो पहले वो जाके एंगल वाली वीडियो देखो, लाइन्स एंड एंगल्स के नाम से पढ़ी होगी, है ना। उसके बाद आपको ये क्लियरली समझ में आएगा, ठीक। तो बेटा मान लो आपके पास दो एंगल्स हैं, कुछ इस तरह से है कि उनमें एक आर्म क्या है, कॉमन है। जैसे मान लो ओ ए कह दिया, एक रे क्या है बेटा, ओ बी है, और एक रे क्या है, ओ सी है। तो अगर कोई दो एंगल बन रहे हैं, लेट्स से एक एंगल ये, एक एंगल ये, अगर दो एंगल में एक आर्म कॉमन होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या? ऐसे दो एंगल्स जिनकी एक आर्म क्या होगी, कॉमन होगी, वो क्या कहलाएंगे बेटा? एडजेसेंट एंगल, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बोली ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो बताओ एडजेसेंट एंगल कौन से हैं हमारे? एडजेसेंट एंगल का नाम यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए और बी, ठीक है। क्या होगा बच्चा? एक नाम ए और एक बी। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमने एक एंगल ऐसे बनाया, एक एंगल ऐसे बनाया और एक एंगल ऐसे बनाया, ठीक है। ए बी सी और यहाँ पे नाम दे दिया ओ। यहाँ पे बेटा हम कह रहे हैं एक्स, यहाँ पे हम कह रहे हैं वाई और यहाँ पे हम कह रहे हैं क्या, जेड। आपको ये बताना है कि यहाँ पे बेटा एडजेसेंट एंगल का पेयर कौन कौन है, जल्दी से बोलो। यहाँ तक दिख रहा है क्या? यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का पेयर कौन है, आपको ये बताना है। चलो बताओ। एक्स का एडजेसेंट कौन है बेटा? एक्स जेड का भी एडजेसेंट है, क्योंकि देखो ओ बी कॉमन है, और एक्स वाला एंगल वाई का भी एडजेसेंट है, क्योंकि वाई वाले एंगल में ओ ए कॉमन है। जैसे ये वाला एंगल किससे बना है? ए ओ बी से बना है, और ये नीचे वाला एंगल किससे बना है बच्चा? बी ओ सी से बना है। तो ये दोनों एंगल में ओ बी वाली जो रे आ रही है वो क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे एक्स का एडजेसेंट कौन है? जेड है, विद कॉमन रे कौन है उसमें बेटा? ओ बी। और एक्स का एक एडजेसेंट वाई भी है, जिसमें कॉमन रे कितना आ रहा है बच्चा? ओ ए आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे कोई आपसे पूछे वाई का एडजेसेंट बताओ, तो देखो वाई का एडजेसेंट जेड है, क्यों? ओ सी कॉमन है। और y का एडजेसेंट x भी है, क्यों? वो a कॉमन है। समझ में आ रही क्या वाली बात? क्लियर हो गया सबको एडजेसेंट एंगल, है ना। अगर समझ आ गया तो इसका आंसर आप लोग खुद से बताओगे। चलो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ऐसे दो लाइन को इंटरसेक्ट करा दिया, दिस इज एंगल a, दिस इज एंगल b, दिस इज एंगल c एंड दिस इज एंगल d। तो आपको बताना है कि b का एडजेसेंट एंगल कौन कौन है। आपको क्या बताना है कमेंट सेक्शन में? एडजेसेंट एंगल ऑफ बी के नाम बताने हैं, ठीक है। वेरी सिंपल, जस्ट टाइप करो ए सी ए डी बी डी क्या है ना, आप लोग को ये बताना है, ठीक बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा जो एंगल है बेटा जी, दैट इज लीनियर पेयर। तो जिन लोगों ने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि स्ट्रेट एंगल नाम का हमने एक एंगल पढ़ा था लास्ट क्लास में, है ना। कि अगर कोई लाइन स्ट्रेट होती है तो बेटा वहां पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, बोलो जल्दी से? 180 डिग्री का बनता है। तो लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एक स्ट्रेट, पहले तो लीनियर पेयर का मतलब, हम स्ट्रेट एंगल का मतलब बता रहे हैं ना। स्ट्रेट एंगल का मतलब हुआ कि अगर कोई एक लाइन स्ट्रेट है तो उस पर जो एंगल बनेगा वो कितनी डिग्री का होगा? 180 डिग्री। अब अगर इसी लाइन के ऊपर आपने एक दूसरी रे बना दी, तो ये जो लाइन थी इसने दो एंगल्स में अपने आप को डिवाइड कर लिया। जरा देखेंगे कौन कौन से बेटा दो एंगल। लेट से हमारे पास एक एंगल ये ए है और एक एंगल हमारे पास ये क्या है, बी है। ये एंगल ए और ये क्या वाला क्या बताओ, एंगल बी। तो ये दोनों एंगल पहली बात एडजेसेंट है कि नहीं? हाँ भैया एडजेसेंट है। क्यों? ओसी वाली जो रे है वो बी में भी आ रही है, क्योंकि बी का नाम क्या होगा? ए ओ सी, और ए का नाम क्या होगा बेटा? सी ओ बी। तो जो ओसी वाली रे है वो दोनों एंगल में आ रही है, तो ए और बी एडजेसेंट तो है। कल को आपका डाउट है भैया ये लीनियर पेयर है तो एडजेसेंट भी तो है, बिल्कुल एडजेसेंट है। अब लीनियर पेयर कौन से एंगल होते हैं? स्ट्रेट लाइन पे ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री, उनको हम क्या कहेंगे? लीनियर पेयर कहेंगे। तो अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो एंगल बन रहे हैं तो उन दोनों एंगल का सम कितना आएगा? हमेशा
180 डिग्री आएगा। और ये दोनों एंगल कैसे कहलाएंगे बेटा? लीनियर पेयर। तो अगर हमें लिखना होगा लीनियर पेयर की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? द एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, द एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन is known as linear pair, is known as linear pair, is known as linear pair. The adjacent angle on straight line, straight line के ऊपर जो adjacent angle होते हैं उनको क्या कहते हैं? linear pair. ये ध्यान रखना कि ये केवल दो एंगल के लिए ही डिफाइंड है। कल को अगर तीन एंगल होगा तो उसको लीनियर पेयर नहीं कहोगे। पेयर का मतलब क्या है बेटा? दो एंगल। समझ में आ गई बात की नहीं? तो अगर हमसे कोई पूछे लीनियर पेयर क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे? द एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर पेयर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है? सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल कितना होता है? बोलो। सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज इक्वल टू बेटा हमेशा ही कितना होगा? ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल। जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी है तो हम क्या लिखेंगे? बोलो। एक रिलेशन हमेशा हमें याद रखना है कि ए प्लस बी हमारा कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? लीनियर पेयर है। अच्छा, जैसे मान लो बेटा हमने ये कभी होमवर्क में क्वेश्चन दिया था आपको, है ना? ये ऊपर यहाँ पे हमने लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी और यहाँ लिख दिया डी। चेक करो क्या यहाँ पे ए और बी जो है वो स्ट्रेट लाइन पे है? हाँ भैया स्ट्रेट लाइन पे। इसका मतलब ए प्लस बी का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। बेटा चेक करो बी और सी वाले जो एंगल हैं क्या ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं और एडजेसेंट भी है? तो बी प्लस सी का सम भी कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है। अच्छा बेटा चेक करो सी प्लस डी लीनियर पेयर है कि नहीं है? सी प्लस डी, देखो सी और डी एडजेसेंट एंगल है और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई भी कर रहे हैं, तो सी प्लस डी कितना आएगा हमारा? 180 डिग्री। अच्छा ए प्लस डी देखो क्या वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं? तो ए प्लस डी भी कितना आएगा? 180 डिग्रीज। समझ में आया क्या सबको? तो अगर हमसे कोई पूछे लीनियर पेयर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स को क्या कहते हैं? हम लीनियर पेयर कहते हैं। और उनका सम हमेशा कितना आता है? 180 डिग्री आता है। ये हमने लास्ट क्लास में स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन से समझा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है बेटा जी? 180 डिग्री होता है। समझ में आ गई क्या सबको ये वाली बात? ओके, तो लीनियर पेयर की डेफिनेशन समझ में आ गया। अच्छा, एडजेसेंट एंगल की हमने डेफिनेशन नहीं लिखी तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना, है ना? एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे दो एंगल्स जिनमें एक आर्म कॉमन होती है उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। चलो लिखो जरा अपनी नोटबुक में। पेयर ऑफ टू एंगल्स इन विच वन आर्म इज कॉमन, पेयर ऑफ टू एंगल्स इन विच वन आर्म इज कॉमन इज नोन एज एडजेसेंट एंगल। ठीक है, चलो आपने लिख लिया होगा। एडजेसेंट समझ में आ गया बच्चा हमें, लीनियर पेयर समझ में आ गया। देखो कोई डाउट तो नहीं है? एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो बेटा जी हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमने एंगल बना दिए 80 डिग्री। क्या यहाँ से आप x की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? ओरली बता सकते हो आप। आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा बेटा? बोलो। 180 डिग्री आएगा। अब अगर इन दोनों को जोड़ के 180 आएगा तो अगर ये 80 है तो कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए, है ना? अब देखो निकालने का ना बच्चा एक तरीका होता है। क्या होता है? x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप? 180। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा? 180 माइनस 80। 180 में से 80 जाएगा तो बचेगा 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्री। ठीक है, चलो अभी आपको एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, आप लोग इसका आंसर हमें बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है बेटा, ये 45 डिग्री है, ये है हमारा x। आपको ऐसे ही प्रेजेंटेशन वाइज करना है। अच्छा बेटा जी जब ये बात लिखोगे तो आप ब्रैकेट में ये भी लिखना कि ये इसलिए 180 के बराबर है क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो हमने दो टाइप के एंगल पढ़ लिए, एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स है बेटा जी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आ जाओ, कौन से एंगल्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
ओके, अब ये क्या होते हैं बेटा, देखो मान लो आपके पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते कब हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तभी वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पे बेटा एक एंगल ए है, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल हमारे पास क्या हो गया, एक ए एंगल हो गया। इसके जस्ट अपोजिट में देखो एक एंगल ये आ गया। तो ये जो दोनों एंगल है ना ए और बी, ये कैसे कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं ना। एक और पेयर भी बन सकता है बच्चा, देखो यहाँ पे सी लगा दिया और यहाँ पे डी लगा दिया, तो ये जो ब्लैक ब्लैक वाले हैं ये भी वर्टिकली अपोजिट है आपस में, है ना। और सी और डी भी कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखनी है वर्टिकली अपोजिट एंगल की तो हम क्या लिखेंगे, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने वाले एंगल को क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। बिल्कुल ट्रिक वाइज बात बताएं तो आपको क्या बोलना है, आमने सामने, ये वर्ड आपको याद रख लेना है। आमने सामने वाले एंगल को क्या कहते हैं बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक नोट वाली, अच्छा पहले डेफिनेशन लिखते हैं। When two line intersect, when two lines intersect, then angle opposite to each other, then angle opposite to each other are known as vertically opposite angle। समझ में आ गई बेटा, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, बोलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। अच्छा नोट पॉइंट है यहाँ पे बच्चा, एक ध्यान से नोट पॉइंट सुनेंगे, वो क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर एक बार वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन गए हैं ना तो बच्चा वो कैसे होंगे, हमेशा आपस में इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा कैसे होते हैं, बोलो, इक्वल होते हैं। चलो भैया यहाँ तक ठीक है कहानी। अब बच्चा अगर हम आपसे पूछे कि ए किसके बराबर होगा, फिर आप बोलोगे भैया बी के बराबर, ब्लैक ब्लैक वाला वर्टिकली अपोजिट है। अच्छा ये देखो बेटा सी किसके बराबर होगा, डी के बराबर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन के थ्रू करते हैं समझ भी आ जाएगा, लीनियर पेयर और ये इक्वल क्यों होते हैं ये भी समझ में आ जाएगा ना। चलो आप क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अभी मान लो बेटा जी आपको हमने ये एंगल दिया कितना डिग्री, 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। 30 डिग्री तो नहीं होगा, इसको बोल देते हैं, मान लो ये 30 डिग्री है ना, दिख रहा है क्या यहाँ से, ठीक है। ये एंगल हमारा कितना है, ये और ये एंगल मान लो बेटा जी हमारा 30 डिग्री है। ध्यान से सुनो तो बेटा आप ये x की वैल्यू हमें कैसे बताओगे, बताओ, क्या आपसे कोई पूछे x की वैल्यू बताओ तो बता दोगे, फिर x की बताने के बाद फिर आप y की बताना कितनी आएगी। तो हमने सोचा भैया अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें क्या पढ़ाया था, लीनियर पेयर पढ़ाया था। आपने बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल बनते हैं उनको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। लीनियर पेयर का सम कितना आता है, बोलो, 180 डिग्री। तो बेटा x और 30 को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180। मतलब अगर ये 30 है तो ये कितना होना चाहिए बताओ, 180 में से माइनस करके देखो कितना आ रहा है। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, x प्लस 30 इज इक्वल टू 180। बेटा 30 को उधर लेके जाओ तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, बोलो, 150 डिग्री। बोलो आई बात समझ की नहीं, आ गई भैया। अच्छा ऐसे y की वैल्यू कितनी निकालोगे, तो हमने सोचा भैया आप ध्यान से देखो, ये वाली लाइन हमें दिख रही है क्या आपको, और इस पे x और y स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं क्या, हाँ भैया बन रहे हैं। ओके तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू भैया 180 आएगा। x की वैल्यू कितनी है, बोलो, 150 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। बेटा 150 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो y हमारा आ जाएगा कितना डिग्री, बोलो, 30 डिग्री। बोलो आई बात समझ के नहीं, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 150, y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अब हम ये सोचेंगे भैया इतना लंबा चौड़ा निकालने की क्या जरूरत थी, हमें तो डायरेक्टली दिख रहा था ना y30, तो हमने प्रूफ किया है कि ये दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन करके देख लिया, अब आगे से क्या आप इसी कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली कर पाओगे, है ना। y की वैल्यू आपको मिल चुकी है, अब हम अगली बार करते हैं डायरेक्टली बताना आप आंसर, ठीक है बच्चा। चलो
जैसे मान लो ये दोनों हमारे पास लाइंस है, यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा जी 60 डिग्री, हमने पूछा बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है ये दोनों तो भैया वर्टिकली अपोजिट है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो बच्चा ये हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई, यहाँ पे हमने लिख दिया 80 डिग्री, यहाँ पे हमने लिख दिया x, बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी भैया। x की वैल्यू होमवर्क में आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या बताना है, होमवर्क में बताना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा बेटा ये x की वैल्यू है, मान लो हम कह रहे हैं ये वाला एंगल 100 डिग्री और ये y है, तो आप ना x की वैल्यू भी बताना और y की वैल्यू भी बताना कमेंट सेक्शन में कितनी आ रही है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है आपका। ठीक, चलो आगे बढ़ जाए भी। तो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं ना इसमें किसी को, बिल्कुल सिंपल से थे। चलो क्वेश्चंस आपके होमवर्क में है, इनको आप नोट कर लेंगे। अगला देखो बेटा जो एंगल है हमारा दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वेरी सिंपल, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी ना बेटा पेयर ऑफ एंगल्स होता है, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल अकेला नहीं होता ना, पेयर होता है दो लोगों का। ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पहले तो बेटा किसके लिए होते हैं, पेयर के लिए होते हैं। तो ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिनको ऐड करके कितना आता है 90 डिग्री आता है, हम उनको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। एग्जांपल से समझते हैं, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। मान लो बेटा हमने बोला 30 डिग्री है, 30 डिग्री में कितना ऐड करें कि 90 आ जाए, बताओ आप बोलो। हमें लगता है 30 में अगर हम 60 डिग्री ऐड कर देंगे तो ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बोलो 90 डिग्री। तो बेटा 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन हो गया, 60 डिग्री हो गया। वेरी सिंपल। जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पे 20 डिग्री, अब बताओ 20 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, तो 20 को किसके साथ ऐड करें कि 90 आ जाए, तो आप बोलोगे 70 के साथ ऐड करो, तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो गया बोलो 70, है ना। ऐसे मान लो हमने लिखा है 45 डिग्री, है ना, तो 45 डिग्री में क्या ऐड करें कि 90 आ जाए, बताओ जल्दी से। 45 ही ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गए। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, उसको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो लिखते हैं डेफिनेशन, सम ऑफ if sum of two angles is 90 degree then they are said to be complementary, then they are said to be complementary angle। तो हम इनको क्या कहेंगे बच्चा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह देंगे, है ना। चलो एग्जांपल लिखते हैं। अगर दो एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री, तो उसको हम क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। चलो आप लोग बताओ। एग्जाम्पल 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री आपको भरना है, यहाँ पे कितना आएगा 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री आपको यहाँ पे फिल करना है, और 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ पे फिल करना है। चलो जल्दी से करो, वीडियो पॉज करो, फटाफट से करो। भर दिया क्या, चलो आ जाओ करते हैं। 70 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा बेटा 20, 80 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा 10, को जोड़ के कितना रहे 90, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा बोलो 70। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एक 20 उसका 70, दोनों को जोड़ के कितना रहे 90। अभी आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, सुंदर सा होमवर्क क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। ठीक है, क्या बताना बच्चा 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। अच्छा वैसे इसको करने का एक तरीका है, जैसे मान लो कोई आपसे पूछता है 70 का कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ, है ना, तो देखो डायरेक्टली आंसर बता दिया तुम्हें नंबर तो मिलने वाले हैं नहीं, तो हम ऐसे भी करेंगे। कोई हमसे पूछे 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो हम ऐसे लिखेंगे लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना मान लिया बेटा हमने एक्स, तो एक्स और 70 अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनको जोड़ के कितना आना चाहिए बताओ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक्स माना तो इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए बताओ जल्दी से, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 90 डिग्रीज। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 90 माइनस 70, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 डिग्री। तो एग्जाम में अगर करना होगा तो आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर निकालना होगा तो इस तरीके से आपका अप्रोच रहेगा करने का।
अभी आपको इसका आंसर एकदम ऐसे अप्रोच से निकाल के तब कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अगर x और y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उनको जोड़ के कितना आना चाहिए बताओ, 90 डिग्री आना चाहिए। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ गई है? चलो अभी पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसको हटा देते हैं, आ जाओ। सप्लीमेंट्री एंगल बिल्कुल सिमिलर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट्री समझ आ जाता है तो सप्लीमेंट्री भी आ गया। बेटा ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करके 180 डिग्री आएगा वो क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अगेन पेयर ऑफ एंगल्स है ना, दो या तीन से, दो से ज्यादा नहीं, कितने एंगल होने चाहिए, केवल दो एंगल्स। आ जाओ डेफिनेशन पढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा जी? इफ sum of two angles is 180 degree, then they are said to be supplementary angles। बेटा बिल्कुल ध्यान से देखो, पूरी डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ पे सम कितना है 90 डिग्री और यहाँ पे सम कितना है 180 डिग्री। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखें कि मान लो x और y दो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए बताओ, 180 डिग्री आना चाहिए। क्या सबको समझ में आ गई वाली बात? हाँ, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो बेटा हमारे पास एक एंगल है 60 डिग्री और हमने क्या बोला, फाइंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो वेरी सिंपल, क्या करेंगे हम बताओ, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी, लेट सप्लीमेंट्री एंगल कितना मान लिया हमने बेटा, x मान लिया। तो बताओ 60 का सप्लीमेंट्री x है, तो x और 60 को जोड़ के कितना आना चाहिए बेटा जी, 180 डिग्री। 60 को उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60। 180 में से 60 जाएगा कितना बचेगा बोलो, 120 डिग्रीज। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है? तो अगर दो एंगल्स का सम 180 आता है तो वो कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री। एग्जाम में करने का तरीका ऐसे है, बट अगर हमें डायरेक्ट आंसर बताओ ना, चलो आप लोग बताओ बेटा। मान लो अगर एक एंगल 140 डिग्री तो इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा, सोचो जल्दी से। 140 में कितना जोड़े कि 180 आ जाए, जल्दी से बताओ। 40 डिग्री क्या, तो 140 का सप्लीमेंट्री कौन होगा बेटा हमारा, 40 डिग्री होगा। अच्छा 170 का सप्लीमेंट्री बताओ जल्दी से, ऐड करके 180 आना चाहिए, बोलो कितना जोड़ें, 10 डिग्री। तो इसका सप्लीमेंट्री कितना, 10। देखो 170 और 10 कितना हो जाएगा, 180। 140 और 40 कितना हो जाएगा, 180। अच्छा चलो 130 का सप्लीमेंट्री बताओ कितना होगा। 130 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए, 50 डिग्री। तो 130 का सप्लीमेंट्री कौन हो गया, 50 डिग्री। समझ में आ गया? अभी आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में बताना है कि इसका सप्लीमेंट्री क्या आएगा। 125 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, ठीक है? ये आपको होमवर्क में कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो आगे बढ़े। सप्लीमेंट्री एंगल क्लियर होगी बेटा क्या होता है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है बताओ, 180 डिग्री होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलो सप्लीमेंट्री एंगल्स डन, कॉम्प्लीमेंट्री भी डन। अभी बेटा कुछ एंगल्स ना पैरेलल लाइन में होते हैं। देखो यहाँ पे हमने जितने एंगल्स की बात करी वो सारे के सारे एंगल्स नॉर्मल थे, उनका पैरेलल लाइन से कोई लेना देना नहीं था, है ना। अभी ध्यान से सुनना, कुछ एंगल्स हैं जो पैरेलल लाइन में बनते हैं। पैरेलल लाइन बेटा हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया, आप लोग अगर नहीं देखिए तो वहां जाके देख सकते हो। मान लो बेटा ये दोनों लाइन हमारे पास क्या है, पैरेलल है। ध्यान से समझना, पैरेलल लाइन को जो लाइन काटती है, इस लाइन का अपना एक स्पेशल नाम होता है, क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमसे कोई पूछे कि पैरेलल लाइन क्या होती है, तो ऐसी दो लाइन जो कभी आपस में नहीं मिलती वो क्या होती है, पैरेलल। पैरेलल लाइन को बेटा काटने वाली लाइन जो होती है वो कौन सी होती है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है जी। अभी ट्रांसवर्सल लाइन देखो कुछ कुछ एंगल बना रही, ध्यान से सुनो बेटा। ये एंगल मान लो ए है, तो ये बाहर है। अच्छा रुक जाओ, धीरे धीरे पहले नाम लेते हैं। पहले हम नाम लिख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सारे लोगों ने ये वाला नाम सुना होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भाई साहब बोलते देखो आप मेरी दो बातें मानो तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग बन जाऊंगा। पहली बात क्या माननी बेटा, एक एंगल बाहर है और दूसरा एंगल कहाँ होना चाहिए, अंदर। देखो ये वाला जो रीजन है इसको हम कहेंगे पैरेलल लाइन के बीच में, तो अंदर है।
और ये पैरेलल लाइन के बाहर है ना, तो हम इसको बोलते हैं रीजन क्या है, बाहर है। तो बेटा एक एंगल कहाँ होना चाहिए, पैरेलल लाइन के बाहर, और दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइन के अंदर। फिर किसी ने बोला भैया इधर और इधर भी तो हो सकता है। हाँ बात तो सही है, लेकिन दूसरी कंडीशन भी इनकी क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पहली बात कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए क्या होता है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए बेटा जी, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और दूसरी कंडीशन क्या है, वन एंगल कैसा होना चाहिए, वन एंगल शुड बी इंटीरियर एंड अदर एंगल शुड बी एक्सटीरियर। एक एंगल इंटीरियर होना चाहिए और दूसरा एंगल कैसा होना चाहिए बेटा, एक्सटीरियर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस केस में एंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। जैसे ध्यान से देखो हम यहाँ पे बनाते हैं बेटा, जैसे मान लो ए है, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग सेम साइड और अंदर, तो बेटा इसी साइड अंदर एक ही एंगल तो बन रहा है बी, तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हो गया, बी। एक और बात, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बेटा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए किसके बराबर आ गया, एंगल बी के बराबर, हाँ कि ना, हाँ भैया। इधर आ जाओ बच्चा, ऐसे मान लो हमने ये वाला एंगल लिया, इसको मान लो सी कह देते हैं ना, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ पे बनेगा, देखो बेटा ये अंदर है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ बनेगा, बाहर, सेम साइड, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हो गया, डी। तो एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा बेटा जी, डी। आगे बढ़ो, अगर मान लो बेटा हम यहाँ पे एक एंगल बना लेते हैं, लेट से ई। अब आप लोग हमें बताओगे ई का कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ पे बनेगा। देखो ई कहाँ है बेटा, बाहर है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ बनेगा, अंदर, और सेम साइड, तो अगर एक इधर है तो दूसरा भी इधर ही आया है ना। मान लो यहाँ पे बेटा हमने एक एंगल नाम दे दिया जी, तो यहाँ पे एक दूसरा एंगल कितना आ जाएगा, एच। देखो ये अंदर है और ये बाहर है, ट्रांसवर्सल के कहाँ है, सेम साइड। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो एंगल ई बेटा किसके बराबर हो जाएगा, बोलो, एंगल एफ के बराबर। और एंगल जी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एच के बराबर। मेन लाइन जो याद रखनी है वो क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं, एक अंदर होता है और एक बाहर होता है। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, हमेशा आपस में इक्वल। चलो हमारे साथ साथ वापस रिपीट करवाओ बेटा, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, जल्दी से बताओ, नीचे नहीं देखना है, छुपाओ इसको। ए का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, बोलो, सेम साइड होनी चाहिए, ए मतलब इसी साइड, सी नहीं भैया, ए का सी तो लीनियर पेयर है, ए का कौन है, बी कॉरेस्पॉन्डिंग है। समझ में आ गई बात कि नहीं, ए का बी कैसा है, कॉरेस्पॉन्डिंग। चलो बेटा ई का कॉरेस्पॉन्डिंग बताओ कौन है, ई बाहर है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अंदर, तो ई का कॉरेस्पॉन्डिंग एफ। सी का कॉरेस्पॉन्डिंग बताओ कैसा है बेटा, आ जाओ, सी का कॉरेस्पॉन्डिंग बोलो, एक अंदर है दूसरा बाहर, तो सी का कॉरेस्पॉन्डिंग डी। बी का कॉरेस्पॉन्डिंग बताओ, एक अंदर है दूसरा बाहर, तो बी का कॉरेस्पॉन्डिंग ए है। समझ में आ गई क्या है वाली बात सबको, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक होता है बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या विजिबल है वहां पे, ओके। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है जरा देखो ध्यान से, सेम टू सेम डायग्राम हमारे पास वही है बेटा, वापस से ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है ना। अब इसकी कंडीशंस है, देखो इसकी कंडीशन क्या है, ये कहता है कि सेम, ये कॉरेस्पॉन्डिंग सेम साइड था, मेरे एंगल अपोजिट साइड रहेंगे, मतलब ये इसके उल्टा है, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल किधर होने चाहिए, पहली बात अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होना चाहिए ना। और दूसरा कंडीशन इसकी क्या है, ये क्या कहता था, सेम साइड होने चाहिए, ये बोलता नहीं, अच्छा ये तो हो गया अपोजिट साइड। अच्छा ये क्या कहता था कि मेरा एक एंगल अंदर रहेगा एक बाहर रहेगा, ये क्या कहेगा, बोथ एंगल्स आर इंटीरियर, मेरे दोनों एंगल कहाँ होने चाहिए बेटा, अंदर ही होने चाहिए, बोथ एंगल्स आर इंटीरियर। चलो आ जाओ, अब हमें बताओ बेटा, मान लो हमने ए यहाँ पे ले लिया, तो इसका ऑल्टरनेट कहाँ बनेगा, ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड, और एक अंदर है तो दूसरा भी अंदर, तो एक यहाँ पे बन सकता है या यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि यही दोनों पोजीशन तो अपोजिट साइड में अंदर है ना। तो एक का अल्टरनेट यहाँ नहीं बन सकता, क्योंकि बेटा बगल वाला एंगल तो लीनियर पेयर होता है, हमने आज की क्लास में समझा था। एक का अल्टरनेट कौन बनेगा बच्चा, यहाँ पे बनेगा, कौन होगा वो, लेट्स से बी। देखो एक इस साइड है एक उस साइड है ना। अच्छा यहाँ पे मान लो बच्चा जी हमने लिखा सी, तो इसका अल्टरनेट दूसरी साइड कौन बनेगा, यहाँ पे बनेगा कौन, डी। समझ में आ गए, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे अल्टरनेट एंगल। तो बताओ एंगल ए किसके बराबर होगा, बोलो, एंगल बी के बराबर, और एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर। एंगल ए एंगल बी के बराबर, एंगल सी एंगल डी के बराबर। क्यों होगा ऐसे, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। समझ में आई बात? एक लेफ्ट में होगा तो दूसरा राइट में, और एक अंदर है तो दूसरा वाला भी इसका क्या होगा, अंदर। उसके नाम में लिखा है ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, चलो दूसरा समझते बेटा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझते हैं थोड़ा सा। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये भी एकदम सिमिलर है इसके जैसा ही है ना, देखो ध्यान से समझेंगे। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ये हो गया बेटा जी हमारा दोनों क्या, पैरेलल लाइन। ठीक है भैया, ये हमारा हो गया भैया क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है बेटा, नाम में क्या है, एक्सटीरियर, और ऑल्टरनेट क्या कहता है कि एक लेफ्ट में होगा तो दूसरा क्या होगा, राइट में। बिल्कुल, तो बेटा ये एक्सटीरियर है, ए है, बी है, सी है और डी है, ये एक्सटीरियर एंगल है क्या, बाहर वाले। ऑल्टरनेट की डेफिनेशन है अपोजिट साइड, ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगी, क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और दूसरा बेटा कंडीशन इसकी क्या है, बोथ एंगल्स आर एक्सटीरियर। बोथ एंगल्स आर एक्सटीरियर, दोनों एंगल कहां होने चाहिए, एक्सटीरियर। तो अब आप लोग बताओ बेटा, एंगल ए का दूसरी के साइड तो डी बनेगा क्या, ए का अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर वाला कौन बनेगा, डी। तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो, एंगल बी के इक्वल। ऐसी बेटा एंगल बी का अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन होगा, सी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। मतलब कुल मिला के इसकी दो डिमांड है। ये कहता है कि भैया देखो अपोजिट साइड तो होगा ही, क्योंकि नाम में अल्टरनेट है। एक्सटीरियर मतलब तो मेरा अगर साथी बाहर है तो मैं भी बाहर ही रहूंगा। ठीक बात है कि नहीं? चलो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्लियर हो गया। बेटा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते कैसे हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ये वाली बात भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अभी लास्ट टाइप के एंगल रह गए हैं, इसको और देख लेते हैं। को इंटीरियर एंगल्स, कौन से एंगल बोलो बेटा जी, को इंटीरियर एंगल। अब ये कौन से होते हैं, ये भी पैरेलल लाइन में ही बनते हैं। मान लो बेटा हमारे पास दो लाइन कैसी हैं आपस में, पैरेलल। ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, चलो अब अगर आपसे बोले बेटा ये एंगल ए है, सॉरी को इंटीरियर, ये एंगल ए है, ये ट्रांसवर्सल के इस साइड है, दूसरा भी ट्रांसवर्सल के इसी साइड अंदर होगा, तो इन दोनों को क्या कहेंगे हम, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर की डेफिनेशन क्या होगी, एंगल्स नहीं, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल is known as co-interior angle। अब बेटा को-इंटीरियर एंगल की कंडीशन क्या है, तो को-इंटीरियर एंगल की कंडीशन ये होती है कि उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। को-इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, बोलो, 180 डिग्री। सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्रीज। को इंटीरियर एंगल का सम होता है बेटा जी कितना, 180 डिग्रीज। तो ए और बी को इंटीरियर, बेटा देखना सी और डी भी तो अंदर अंदर वाले एंगल है ना, और सेम साइड भी है ट्रांसवर्सल के, तो सी और डी को भी ऐड करके कितना आएगा, बोलो, 180 डिग्री। इतना हमें याद रखना है। समझ में आ गया को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो और अंदर हो, उनको क्या कहेंगे हम, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है बताओ, 180 डिग्रीज आता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाए। एक बार क्वेश्चन करके देखें इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। चलो करते हैं, एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, एक का आंसर आप लोग दोगे हमें, ठीक है, घर से। चलो जी आ जाओ जल्दी से। पहले वो नोट्स अच्छे से पढ़ो, उसके बाद बेटा इस क्वेश्चन को करना है ना, डायरेक्ट नहीं करना वरना समझ नहीं आएगा। मान लो बेटा ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर हम कह रहे हैं बच्चा ये वाला एंगल 70 डिग्री है, तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। चलो, क्या बेटा एक्स और 70 कैसे एंगल है, को इंटीरियर है, तो बेटा को इंटीरियर एंगल को जोड़ के कितना आता है बताओ, 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 17, दैट इज कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। हाँ कि ना, हाँ भैया। चलो एक और देखते हैं जल्दी से करके। मान लो बेटा जी ये एक हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है।
अगर बच्चा हम कह रहे हैं ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल बताओ x, तो बताओ x किसके बराबर होगा? 70 के बराबर होगा क्या? क्यों होगा 70 के बराबर, जल्दी से बोलो। ये कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे है बेटा जी ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो एक और करके देखो, ये है, ये है बेटा, मान लो ये एंगल 60 डिग्री है, तो बताओ ये x की वैल्यू कितनी आएगी? भैया x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं? कैसे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। चलो एक और करके देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। बम बम बम। मान लो बच्चा जी एक एंगल हमारे पास 80 डिग्री है। अब देखो सबसे अच्छी बात, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है और ये G है। भाई साहब इतने बड़े बड़े एंगल्स सारे जल्दी से एक बार में बता दो। तो बेटा देखो कौन कौन से आप डायरेक्टली बता सकते हो। देखो 80 और B बराबर होंगे क्या? क्यों होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करी तो आमने सामने वाले एंगल को क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। अच्छा बेटा एक बात बताओ, बी और डी को जोड़ के कितना आएगा भैया? हाँ भैया, बी और डी कैसे एंगल है बताओ? कैसे एंगल है बोलो? को इंटीरियर एंगल। तो इनको सम करके कितना आएगा? 180 डिग्री। तो बेटा बी की वैल्यू अगर 80 हो गई तो 80 प्लस डी इज इक्वल टू 180। 80 को उधर ले जाके माइनस कर दो तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80। तो डी कितना आ गया हमारा? बोलो 100 डिग्री। चलो बी मिल गया, डी मिल गया। अच्छा बेटा डी मिल गया तो बताओ एफ भी मिल जाएगा क्या हमें? डी और एफ क्या होंगे? इक्वल होंगे। बोलो जल्दी जल्दी से। डी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी? एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। ये इक्वल वैसे क्यों है जल्दी से बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कैसे हैं बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अच्छा इधर आ जाओ बेटा, एक बात बताओ, अब हमें कौन कौन से पता चल गया है? भैया हमें बी पता चल गया कितना है? 80 डिग्री है, ठीक है बेटा। डी पता चल गया कितना है? 100 डिग्री है, ठीक है भैया। और हमें एफ भी पता चल गया भैया कितना है? 100 डिग्री। बेटा देखो ई और 80 एक एंगल अंदर है और एक एंगल बाहर है ट्रांसवर्सल के सेम साइड, तो ऐसे एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते थे क्या? तो बताओ ई कितना आ जाएगा हमारा? 80 डिग्री। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। चलो भैया ई भी पता चल गया, ई कितना होगा बेटा? 80 डिग्री। बेटा देखो सी और 100 ऑल्टरनेट एंगल है क्या? सी और 100 कैसे है? एक इस साइड है एक उस साइड है और दोनों अंदर है, तो ऐसे एंगल को इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो बताओ सी कितना आ जाएगा बच्चा? 100 डिग्री आ जाएगा। ओके, सी भी पता चल गया। अच्छा बताओ सी अगर पता चल गया तो ए कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। क्यों ए 100 क्यों हो गया बताओ? क्या लिखोगे ब्रैकेट में? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए भी पता चल गया हमें 100 डिग्री। बेटा अगर ए 100 है तो जी कितना होगा? जी बताओ कितना होगा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो बेटा ये 80 है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, तो जी 80 होगा, है ना। ये बाहर तो इसका साथी भी कहाँ होगा? बाहर। एक इस साइड एक इस साइड, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी? 80 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया तो आपको एक क्वेश्चन अपने आप से करके दिखाना है घर से, ठीक है। चलो लिखो। ये बेटा हमारे पास पैरेलल लाइन है, ये जल्दी से, ये ए है, ये 80 डिग्री है, ये बी है। आपको ए की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बतानी है और सी की वैल्यू बतानी है। चलो ए बताना है, बी बताना है और सी बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यही थे हमारे सारे टाइप्स के एंगल, ठीक है। तो हमने सारे टाइप के एंगल में क्या क्या कवर किया? सबसे पहले बेटा हमने क्या पढ़ा था? एडजेसेंट एंगल। फिर हमने पढ़ा लीनियर पेयर। फिर हमने पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर हमने पढ़ा क्या पढ़ा? पैरेलल लाइन में, है ना। पैरेलल लाइन में कौन से एंगल पढ़े? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और एट लास्ट जाके क्या पढ़ा हमने? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमने टोटल 7 टाइप्स के एंगल पढ़े, है ना। तो इतने ही टाइप के हमारे पास टोटल एंगल्स थे। अभी आपकी ज्योमेट्री में आप ज्योमेट्री का कंप्लीट बेसिक सीख गए हो, जिसके ऊपर हमारी पूरी ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग पिछला वीडियो जाके एक बार देखो, फिर उसके बाद इसको देखना, तो आपका पूरा लाइन्स एंड एंगल्स क्या हो जाएगा? कवर अप हो जाएगा। अगली ब्रांच में मतलब अगली वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज करेंगे, जिसका नाम होगा ट्राइंगल। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।